होता है तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर 3 अटैक और हुए थे, मैंने तुम लोगों को इस बारे में बताया तक नहीं है। जुलिन बोल रही होती तो आखिर तुम करने क्या वाले हो। लिनियन बोल रहा होता तुम्हें टेंशन मत लो, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें काम खत्म होने की न्यूज मिलेगी, काम कैसे होगा ये पता नहीं चलेगा। तभी वो मैनेजर लिए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं मिस्टर लिनियन आज आप जल्दी क्यों चले गए थे, हमारी पूरी फैमिली आपको वहाँ पे ढूंढ रही है। लिनियन बोल रहा होता है मैनेजर ली आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए। मैनेजर ली बोल रहे होते यो मजिस्ट्रेट आपका वेट कर रहे हैं, उनको आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। थोड़ी देर बाद में लिनियन एम्परर के पास में आ गया होता है। एम्परर बोल रहे होते मैंने तुम्हें जो बात कही थी तुमने इसके बारे में क्या सोचा। लिनियन बोल रहा होता यो मजिस्ट्रेट आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एम्परर बोल रहे होते आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो, मैं फूजो कंट्री की जीनियस इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ अगर तुम चाहते तो अभी तक तुम मुझसे पटा चुके होते, पर तुमने अभी तक उसको लेके कुछ किया नहीं है। लिनियन बोल रहा होता जो फूजो कंट्री की लड़की है वो दाजा कंट्री की लड़कियों से काफी अलग है। दाजा कंट्री की लड़कियों को पटाना काफी आसान होता है, लेकिन फूजो कंट्री की लड़कियां थोड़ी भाव खाती है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते मजाक मत करो, तुम्हारी जो एबिलिटी है वो बताते हैं कि तुम कितने बड़े एक्सपर्ट हो। मैंने अपने से बेहतर किसी इंसान को देखा है तो वो तुम ही हो। ऊपर जो इजी है उसकी एबिलिटी भी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो भी टॉप 3 में है। यहाँ पे सिर्फ हमारी दाजा कंट्री नहीं जो किसके ऊपर नजर गड़ाए बैठी है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होगी जिसकी नजर उसके ऊपर होगी। ऐसे में हम यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते। लिनियन बोल रहा होता है यो मुझे तो काफी ज्यादा बेकार बात है, कल वो वापस अपने कंट्री चली जाएगी और अफसोस मैं चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एम्प्रेस जिया लिनियन को आंख मारते हुए बोल रहे होते हैं अभी आज की रात तो बाकी ही है, तुमने तो किन फैमिली को भी छका दिया था जो कि एक नंबर की लालची फैमिली है और वो किन्नन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, तो फूजो कंट्री की जीनियस तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। लिनियन सोच रहा होता ये एम्परर एक नंबर का कुत्ता है, आखिर मेरे बारे में सोचता क्या है। ऊपर से किन्वन को मैंने नहीं पटाया था बल्कि किन्वन ने मुझे पटाया था, मेरी इमेज तो यूं ही खराब हो रही है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते मेरे पास में काफी अच्छा आइडिया है जिससे तुम्हें थोड़ा टाइम मिल सकता है, इजी को घर छोड़ने के लिए तुम भी जाओगे। लिनियन बोल रहा होता पर मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। एम्परर बोल रहे होते मैं डिसाइड कर लिया है, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। आगे हमें कैपिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, हम देते इजी को जो कि जाने की तैयारी में होती है। जूलियन बोल रही होती है हमसे मिलने के लिए आते रहना, वही इजी बोल रही होती है मैं इतने दिनों के लिए ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। किन्वन बोल रही होती है लिनियन तुम इनके साथ में क्यों जा रहे हो, कह तो नहीं है कि तुम यहाँ पे एक कॉलर की पढ़ाना चाहते हो। लिनियन बोल रहा होता तुम एक जेंटलमैन के ऊपर शक कर रही हो, ऊपर से मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, मुझे किंग के ऑर्डर मिले हैं। किन्वन बोल रही होती है सभी को पता है कि किंग बहुत ज्यादा ठरकी इंसान है जो कि अपना काम करवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अगर वो तुम्हें कुछ ऐसा ऑर्डर दे देता है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात तो नहीं होगी। आगे लिनियन और इजी फूजो कंट्री के लिए निकल गए होते हैं। इजी बोल रही होती है लिनियन तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। लिनियन बोल रहा होता तुम दाजा कंट्री की गेस्ट हो, तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ना सही नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे ऊपर लास्ट टाइम अटैक हुए थे तो इस बार भी हो सकते हैं। रात को वो लोग मछली पका के खा रहे होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है इजी तुमने इन्वेस्टिगेशन कराया था तो क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारे ऊपर किसने अटैक कराया था। इजी बोल रही होती मुझे पता तो नहीं चला, लेकिन ये काम 3 बड़ी फैमिली में से किसी एक का हो सकता है। लिनियन बोल रहा होता है पिछली बार का जो असैसिनेशन था वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसी वजह से वो लोग हार तो नहीं मानेंगे। अपने जर्नी के दौरान हम लोग को काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, किसी भी पल हम लोग के ऊपर कोई भी खतरा आ सकता है। अभी वो दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी उनके ऊपर विंड का काफी खतरनाक अटैक हो जाता है जिससे लिनियन इजी को बचा लेता है, लेकिन इजी को पता नहीं होता कि उन लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। इजी सोच रही होती है कहीं लिनियन ने मेरी जान बचाई है, इसीलिए अभी ये उस चीज की पेमेंट तो नहीं लेना ना। लिनियन बोल रहा होता है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए असैसिन आ चुके हैं, जिस विंड यूजर ने इजी के ऊपर लास्ट टाइम अटैक किया था वही इस टाइम भी यहाँ पे आया हुआ है। विंड यूजर बोल रहा होता है इजी आज तुम फूजो कंट्री वापस नहीं जा पाओगी, आज मैं तुम्हारा गेम यही बजा दूंगा। वही इजी लिनियन से बोल रही होती है लिनियन मेरे ऊपर से हटो। इजी के ऊपर से हटते हुए लिनियन बोल रहा होता है मुझे माफ करना। वही हम देते लिनियन और इजी को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा होता है। इजी बोल रही होती है हम लोगों को घेर लिया गया है, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं वो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिनियन इन सभी को हम लोग नहीं हरा सकते, मैं एक काम करती हूँ मैं इन सभी लोगों को रोके रखती हूँ, तब तक तुम यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ पे फालतू ही मारे जाओगे। लिनियन बोल रहा होता है मुझे माफ करना पर मुझे लड़कियों को अंधेरी रात में अकेला छोड़ना मंजूर नहीं है, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। इजी बोल रही होती है डायलॉग वालोग मत मारो, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लिनियन बोल रहा होता है इसी तुम इस अर्थ एलिमेंट वाले बंदे से लड़ लो, बाकी को मैं संभालूंगा। देखते हैं कि यहाँ पे कौन कितना पावरफुल है जो कि यहाँ पे मुझे खत्म करने की पावर रखता है। फिर लिनियन अपनी आइस मैजिक का यूज करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आइस का पहाड़ बना देता है। लिनियन की पावर को देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। तभी पहले वाला बंदा लिनियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिनियन अपनी स्पीड का यूज करते उसके पीछे आ जाता है और अपने आइस स्पेयर को उसकी बॉडी के अंदर डालकर उसे खत्म कर देता है। लिनियन की स्पीड और पावर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर लिनियन दूसरे बंदे की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे भी स्टैप कर देता है, लेकिन तभी वो बंदा लिनियन को कंधों से पकड़ लेता है। वो बंदा बोल रहा होता है मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी की एबिलिटी है, अगर तुम मुझे यहाँ पे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलते हुए काफी खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी अटैक करता है। लिनियन बोल रहा होता है इतनी कम पावर मुझे नहीं मार सकती, अगली बार थोड़ी मेहनत करके आना मुझे खत्म करने के लिए। अरे मुझे माफ करो, अगली बार तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा, तुम अभी खत्म हो जाओगे। ये बोलते हुए लिनियन उस बंदे को वहीं पे मार देता है। पीछे मुड़ते हुए लिनियन बोल रहा होता है अगली तुम्हारी बारी है, अब इसके आगे क्या होगा वो हम देख आए होते हैं। और वो बोल रहे होते हैं आखिर आप पार्टी से इतनी जल्दी क्यों आ गए। लिनियन बोल रहा होता है क्या उनको मुझसे कुछ काम था। तभी मैनेजर ली बोल रहे होते हैं आपको एम्परर ढूंढ रहे हैं। आगे लिनियन एम्परर के पास में आ गया होता है।
एम्परर बोल रहे होते क्या मैंने जो तुम्हें करने के लिए बोला था वो कर दिया। लिनियन बोल रहा होता आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एम्परर बोल रहे होते मैंने तुम्हें बोला था फूजो कंट्री की जीनियस को पटाने के लिए। लिनियन बोल रहा होता जो फूजो कंट्री की लड़कियां होती है दजा कंट्री की लड़कियों से काफी ज्यादा अलग होती है, वैसे ही मेरे पास में टाइम भी नहीं है उसको पटाने के लिए। एम्परर बोल रहे होते ठीक है फिर मैं तुम्हें फूजो कंट्री की जीनियस के साथ में भेज रहा हूँ उसको घर छोड़ने के लिए। इस दौरान तुम अपना काम कर लेना। पूरी कंट्री में तुम फेमस हो लड़कियां पटाने के लिए और यहाँ पे तुम मना कर रहे हो कि तुम लड़कियां नहीं पटा सकते। अगले दिन जो लिनियन होता है वो इजी के साथ में फूजो कंट्री के लिए निकल गया होता है। रात को अपना सफर रोकते हैं और बैठ के मछली पका रहे होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता चला कि आखिर तुम्हारे ऊपर अटैक किसने कराया था। इजी बोल रही होती है मुझे पता तो नहीं कि आखिर वो कौन है, लेकिन पक्का से 3 फोर्सेस में से एक होंगे। वो लोग हमें बात कर ही रहे होते हैं तभी उन लोगों के ऊपर विंड एबिलिटी से अटैक हो जाता है। लिनियन इजी को बचा लेता है लेकिन इजी को पता नहीं होता कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। इजी सोच रही होती है कि अपनी काइंडनेस के लिए मुझसे रिपे मांग रहा है। तभी वहाँ पर लिनियन और इजी को फूजी कंट्री के लोग घेर लेते हैं। इजी बोल रही होती है लिनियन तुम ऐसे भाग जाओ, ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल, मैं इन लोगों को रोक के रखती हूँ, तुम ऐसे भाग जाओ। लिनियन बोल रहा होता है ये मेरी आदत नहीं है कि किसी भी लड़की को अकेले रात में छोड़ के भाग जाऊँ। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट वाले से तुम फाइट कर लो, बाकी सभी को मैं संभाल लूंगा। फिर लिनियन वहाँ पे अपनी आइस की एबिलिटी को यूज करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो आगे बढ़ते हुए पहले बंदे को मारता है, फिर वो दूसरे बंदे को भी स्टैप कर देता है। लेकिन वो बंदा इलेक्ट्रिसिटी यूजर होता है, वो बोल रहा होता है मैं तुमको साथ में लेके ही मरूंगा। वो एक काफी तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देता है लेकिन लिनियन को से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिनियन बोल रहा होता अगली बार थोड़ा पावरफुल शॉक यूज करना। फिर लिनियन उस बंदे को भी मार देता है। पीछे मुड़ते हुए लिनियन बोल रहा होता है अब तुम्हारी बारी है। जो आखिरी बंदा हुआ बचा हुआ होता है वहाँ से भागने लगता है। इजी बोल रही होती तुम हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, तुम ऐसे ही नहीं भाग सकते। ये बोलते हुए इजी इसके ऊपर स्लैश लगाना स्टार्ट कर देती है। तभी इजी के अटैक की वजह से वो बंदा वहीं पे कट के खत्म हो जाता है। लिनियन बोल रहा होता है हम तो यहाँ पे किसी को भी जिंदा छोड़ना भूल ही गए, आगे अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इजी बोल रही होती है इन सभी को देख के लग रहा है कि सारे असैसिन दायु से है। इजी बोल रही होती है वैसे मिस्टर लिनियन आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। लिनियन बोल रहा होता है शुक्रिया की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। इजी बोल रही होती है मिस्टर लिनियन क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ। लिनियन बोल रहा होता है तुमने तो कहा था कि हम लोग अच्छे दोस्त बन चुके हैं, जब तक कोई भी ऐसा काम होगा जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ मैं वो जरूर करूंगा। तभी शर्माते हुए बोल रही होती है मिस्टर लिनियन क्या हम शादी कर सकते हैं। ये सुनकर लिनियन पर शॉक हो जाता है। इजी घबराते हुए बोल रही होती है मिस्टर लिनियन मुझे गलत मत समझिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मुझसे वैसे ही फेक शादी करनी है जैसे कि आपने लिसा से कर रखी है। लिनियन बोल रहा होता है लेकिन आखिर आपको फेक शादी करनी क्यों है। इजी बोल रही होती है क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रखी, इसी वजह से मेरी जीवा फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है मेरी शादी को लेके। यहाँ तक कि जो पावरफुल डायनेस्टीज है वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, पर आज नहीं तो कल मेरी फैमिली को प्रेशर में आकर किसी न किसी बड़ी फैमिली में शादी करानी पड़ेगी। लिनियन बोल रहा होता है इसी तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुली सोचना पड़ेगा, भले से ये शादी फेक मैरिज होगी लेकिन ये तुम्हारे रेपुटेशन में बहुत ही बड़ा असर डालेगी, क्या तुम्हें इसी से फर्क नहीं पड़ता। इजी बोल रही होती है मैंने इस बारे में बहुत ज्यादा केयरफुली सोच रखा है, जो मिस लिसा उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे ही मुझे ही बाकी सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ही मिस्टर लिनियन आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, आपने बिना किसी मतलब के मेरी लाइफ को बहुत बचा रखा है, तो आपसे शादी करना किसी भी पावरफुल डायनेस्टी के प्रिंस से शादी करने से काफी ज्यादा बेटर है। लिनियन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। आगे हम देते हुए जिंगना सिटी के पोर्ट पे आ गए होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है इजी हमारे सामने जो शिप खड़ी है वो डायरेक्टली फूजो कंट्री जाती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस शिप के अंदर असैसिन हो सकते हैं। एक बार जब मैं कैपिटल वापस पहुंच जाऊंगा तब मैं फूजो कंट्री आऊंगा शादी का प्रपोजल लेके। इजी बोल रही होती है आपका शुक्रिया मिस्टर लिनियन। लिनियन बोल रहा होता है वैसे यहाँ पे जो काम करने के लिए आया था वो काम हो गया, अगर मैं जिंगान सिटी आके भी जैंग फैमिली के गोल्ड माइन के अंदर नहीं गया अपने गोल्डन बॉडी को पावरफुल करने के लिए तो आखिर मेरे यहाँ पे आने का क्या ही मतलब। ठीक है फिर आज रात को मैं माइंस में जाऊंगा। सीन चेंज होता है, झेंगजिया माइंस का सीन दिखा जाता है। लिनियन वहाँ बैठ कर अपने गोल्डन बॉडी की एबिलिटी को कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक गार्ड आते हुए बोल रहा होता है आखिर वो कौन कमीना जो कि हमारे मिनरल्स को चोरी करने का ट्राई कर रहा है। लिनियन सोच रहा होता है भले मैं यहाँ पे कितनी बारी क्यों ना आ जाऊँ लेकिन इस बंदे की लाइफ सेम ही होती है। गार्ड बोल रहा होता है चूहे मैं तुझे पकड़ के रहूंगा। फिर वो गार्ड आगे बढ़ते अपनी स्टिक से काफी खतरनाक अटैक करता है और सोच रहा होता है जो ही बंदा पे मिनरल चोरी कर रहा था शायद से वो नहीं बचा होगा, लेकिन हम देते लिनियन उसके पीछे आ गया होता है और अपनी पावर का यूज करते हुए उसके सर पे काफी खतरनाक टपली मार देता है। लेकिन तभी लिनियन बोल रहा होता है मेरे हाथ में काफी दर्द हो रहा है, इस बंदे का सर काफी ज्यादा पावरफुल निकला। हम देते जो गार्ड होता है उसने अपने गोल्डन मैजिक बॉडी को एक्टिवेट कर लिया होता है। लिनियन सोच रहा होता है ये बंदा हमेशा माइंस में ही रहता है, इसी की वजह से इसकी गोल्डन बॉडी एबिलिटी वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, इसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ये बोलते हुए लिनियन उस गार्ड के ऊपर काफी सारा अटैक कर देता है। वही जो गार्ड होता है वो लगातार लिनियन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन लिनियन उसके अटैक को लगातार डॉज कर रहा होता है। गार्ड बोल रहा होता है आखिर इस कीड़े को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। फिर उनकी जो फाइट होती है वो काफी देर तक चलती है। गार्ड थकते हुए बोल रहा होता है लगता है मैं इस बंदे को नहीं पकड़ सकता। फिर वो लिनियन को बोल रहा होता है बस कुछ मिनरल्स की बात है, जहाँ जितने मिनरल्स को ऑब्जर्व करना है कर लो। लिनियन बोल रहा होता है सीनियर आपका शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। लिनियन सोच रहा होता है मैं अपने हाथों को फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, इस बंदे से फाइट करने में मेरे हाथों की हालत खराब हो चुकी है। चलो तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में काफी सारी स्पीड है जिसकी वजह से मैं इसके अटैक्स को अपने हाथों से रोक पाया। अगर इसके जो अटैक्स है वो मेरी बॉडी के किसी और पार्ट में लग गए होते तो पक्का से मेरे बॉन्स टूट जाते। तभी वो गार्ड बोलता है पता है कि आप मेरे साथ में ड्रिंक करना चाहेंगे। लिनियन बोल रहा होता है सीनियर के साथ में ड्रिंक करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा।
गार्ड बोल रहा होता है, अच्छा आपका नाम है हु हानशान? सच में इतनी कम एज में इतना पावरफुल होना काफी ज्यादा कमाल की बात है। लिनियान बोल रहा होता है, सीनियर आपके मुंह से मेरी तारीफ सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन चाहे आप कुछ ही बोले मैं आपके लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे अपना पूरा ट्राई कर लिया, लेकिन मैं आपके डिफेंस को हल्का सा क्रैक भी नहीं कर पाया। गार्ड बोल रहा होता है, यहाँ पे आपस में फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, अब से आप मेरे भाई की तरह है, आप जब भी चाहे यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे पास में भी एक साथी हो जाएगा साथ में काम करने के लिए। नॉर्मली मैं काफी ज्यादा बोर हो जाता हूँ यहाँ पे अकेले बैठे बैठे। लिनियन बोल रहा होता है, हाँ मैं यहाँ पे आता रहूंगा आपसे मिलने के लिए। सीन चेंज होता है, दाजा कंट्री का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं एम्प्रेस जिया को, जो कि बोल रहे होते हैं 8 दिन बीत चुके हैं, क्या मैंने जो बात लिनियन को बोली है उसने उस बात को सीरियसली लिया होगा? अगर उसने सीरियसली लिया होगा तो हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। वैसे भी टॉप 10 जीनियसेस की लिस्ट में से सिर्फ इजी ही थी जो कि बाहर की कंट्री की थी, बाकी सारे जीनियस तो दाजा कंट्री के थे और फ्यूचर में काफी ग्रो भी कर सकती है। तभी वहाँ पे मैनेजर लिए आते हुए बोल रहे होते, योर मैजेस्टी लिनियन वापस आ चुका है, वो आपसे मिलने के लिए आया है, तो आप बताइए क्या मैं उसको आने दूं? एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं, हाँ उसको आने दो, मैं तो उसी का इंतजार कर रहा था। अंदर आते हुए लिनियन एम्पर को ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है, मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। एम्पर बोल रहे होते, क्या तुम्हारे पर फिर से अटैक हुआ था और आखिर रास्ते में क्या हुआ? लिनियन बोल रहा होता है, मैं इजी को बोर्ड तक छोड़ के आ रहा हूँ और फिलहाल तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन जब हम रास्ते में थे तो रात को हमारे ऊपर जंगल में अटैक हुआ था। हम पे अटैक करने वाले थे दायु के असेसिन्स। वहाँ पे टोटल 4 असेसिन्स आए थे और वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल और थर्ड के मैजिशियंस थे, जिनके पास में अलग अलग टाइप की एबिलिटीज थी। मुझे और इजी को अपना बेस्ट देना पड़ा उनको खत्म करने के लिए। एम्प्रेस जी आप बोल रहे होते को कमाल की चीज जिसे आप पा नहीं सकते उसको तबाह कर देना काफी गलत बात होती है, और यही काम फुजो कंट्री की बिग 3 फैमिलीज कर रही है। उनको पता है कि वो दाजा कंट्री में इजी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। फुजो कंट्री के अंदर कुछ भी करने की वजह से पूरा ब्लेम उनके ऊपर जाएगा, वहीं दाजा कंट्री के अंदर सारा ब्लेम हमारे ऊपर आ जाएगा। सच में इनका प्लान तो बहुत ही ज्यादा शानदार था। वैसे लिनियन, मैंने तुम्हें जो मेनली काम बोला था वो हो गया क्या तुम दोनों की बात आगे बढ़ी? तुमने इजी को 2 बार बचा लिया है। इतना अच्छा करने के बावजूद भी अगर वो तुम्हारे जाल में नहीं फंस रही है तो ये तो काफी कमाल की बात है। लिनियन बोल रहा होता है, एम्पर मुझे लग रहा है कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी जिसकी वजह से मैं कमांड को फॉलो कर पाया और आपने मुझे जो काम बोला था वो मैंने कर लिया। एम्पर बोल रहे होते तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसका मतलब तुमने इजी को पटा लिया। लिनियन बोल रहा होता है, असल में मैंने तो ट्राई ही नहीं किया, उसने मुझसे बोला कि उसे मुझे शादी करनी है। हंसते हुए एम्प्रेस जिया बोल रहे होते, मुझे पता तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करोगे। वैसे तुम्हें पता डालो में एक प्रिंसेस है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। क्या लगता है तुम अपनी एबिलिटीज को चैलेंज करना चाहोगे कि आखिर तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो? क्या बात है तुम उनको ही पटा लो? लिनियन बोल रहा होता है, नहीं आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है, आखिर एम्पर मेरे बारे में सोचता क्या है, अगर इसके बस में होता तो ये तुम्हें रोज शादी करा देता। लिनियन बोल रहा होता है, योर मैजेस्टी आपको तो पता ही है लास्ट टाइम हम लोगों ने शादी के बारे में बात करी थी, प्लीज आप मुझे परमिशन थोड़ी जल्दी दे दीजिए क्योंकि मिस निंगा और किनोनी मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे देखना कि किसको कौन सी रैंक देनी है। एम्पर बोल रहे होता है, अगर जुई फैमिली को कोई भी दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हें शादी की राइट दे सकता हूँ। लिनियन बोल रहा होता है, एम्पर आपको तो पता है कि मेरी ऑलरेडी 2-3 शादियां हो रखी है और अभी कम से कम मेरी 3-4 शादी और होने वाली है। जो आपने मुझे वेडिंग हाउस दिया था वो काफी ज्यादा छोटा पड़ गया है, क्या मुझे रहने के लिए कोई और जगह मिल सकती है? एम्पर बोल रहे होते, मैं तुम्हें सैंगलिन गार्डन दे रहा हूँ, क्या ये बहुत रहेगा? लिनियन बोल रहा होता है, हाँ इतना तो बहुत रहेगा, आपका शुक्रिया एम्पर। थोड़ी देर बाद मेंजली आ गए होते हैं। मेंजली बोल रहे होते, यो मेरे क्या सच में आप लिनियन को सैंगलिन गार्डन दे रहे हैं? आपको तो पता है ना उसकी कीमत मिलियंस ऑफ टेल्स की है। एम्पर बोल रहे होते, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो फिर भी लिनियन को दे दो। तुम्हें पता है फुजो कंट्री के पास में पूरे 100 साल के बाद में कोई जीनियस आई थी जिनके पीछे 5 डायनेस्टी का हर एक बंदा लगा हुआ था। कौन सा ऐसा प्रिंस होगा जो कि इजी के लिए शादी का ऑफर लेकर नहीं गया होगा? लेकिन आखिर इस पूरे गेम में विनर कौन बना? हमारे दाजा कंट्री, और हमें विनर बनाने वाला लिनियन था, तो उसके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में जाओ और कुछ लोगों को बोलो कि वो लिनियन की शादी को लेकर तैयारी करना स्टार्ट करे। आगे हम देते लिनियन जुई मेंशन आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है, ड्यूक जुई हम लोग कुछ डिस्कस करना है। ड्यूक जुई बोल रहे होते हैं, जो भी तुम्हें बोलना है जल्दी बोलो। लिनियन बोल रहा होता है, ड्यूक जुई क्या आप मेरी और निंगा की शादी से जल्दी करा सकते हैं? आपने तो देखा कि मेरी एबिलिटी कितना शानदार है, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन होने वाली है तो उसके अंदर पक्का से मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा। ड्यूक जुई बोल रहे होते हैं, हाँ तुम भले ही नेशनल कंपटीशन में रैंक 1 आ चुके हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम वर्ल्ड कंपटीशन में भी रैंक में आ जाओ। लास्ट टाइम तुम्हें पता है 2nd रैंक पे आया था झैंगरैन। लास्ट टाइम सभी लोगों को लग रहा था कि वो काफी अच्छा कर रहा है क्योंकि नेशनल कंपटीशन में तो वो 2nd रैंक पे था, लेकिन वर्ल्ड कंपटीशन में वो टॉप 10 में एंटर भी नहीं कर पाया। लिनियन बोल रहा होता है, मैजिस्ट्रेट चाहते हैं कि मैं फुजो कंट्री की जीनियस इजी शादी कर लूं और हमारी शादी वो वर्ल्ड कंपटीशन से पहले होने वाली है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि निंगा को उससे पीछे की रैंक मिले। जो ड्यूक जुई होते वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। ड्यूक जुई बोल रहे होते हैं, ऐसा मैजिस्ट्रेट चाहते हैं कि तुम फुजो कंट्री की जीनियस इजी शादी कर लो, और क्या फुजो कंट्री की जीनियस है वो मान गई? लिनियन बोल रहा होता है, हाँ वो ऑलरेडी मान चुकी है। ड्यूक जुई बोल रहे होते, चलो तुम्हें निंगा का इतना तो ख्याल है कि तुम उसके बारे में पहले सोच रहे हो। वैसे एक चीज है जो कि मैं हमेशा निंगा के लिए चाहता हूँ और वो चीज निंगा को भी चाहिए। जैसा कि तुम्हें पता है कि निंगा तुम्हारी फर्स्ट वाइफ नहीं है, इसी वजह से वाइफ की पोजीशन नहीं मिलेगी, उसे कंकुबाइन की पोजीशन मिलेगी और हर एक कंकुबाइन को मेन डोर से नहीं बल्कि बैक डोर से एंट्री दी जाती है, पर मैं चाहता हूँ कि मेन निंगा को मेन डोर से एंट्री मिले। लिनियन बोल रहा होता है, वैसा बोल रहे वैसा ही होगा।
लिनियन सोच रहा होता है यहाँ पे तो मेरा डबल फायदा हो गया। जिस काम को करने के लिए एम्पर मुझे मना कर रहे थे वो काम करने के लिए एम्पर ने मुझे नया घर दे दिया। यहाँ तक कि निंगर से भी शादी काफी ज्यादा टाइम के बाद होने वाली थी, लेकिन अब वो भी जल्दी होने वाली है। आगे लिनियन निंगर को अपने घर पे लेके आ गया होता है। निंगर बोल रही होती है कि तुम्हें इजी को छोड़ के आने में इतना टाइम कैसे लग गया, क्या तुम उसको उसके घर तक छोड़ने गए थे। लिनियन बोल रहा होता है फुजो कंट्री बहुत ही दूर थी और 10 दिन की ट्रिप तो नॉर्मल की बात है। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरे पास में 2 न्यूज है, एक न्यूज अच्छी है और एक न्यूज बुरी है। तुम लोग पहले कौन सी न्यूज सुनना चाहोगे। जूलियन बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम लोग को पहले बुरी न्यूज सुनाओ। लिनियन बोल रहा होता है महेशी ने मुझसे बोला कि मैं इजी शादी कर लूं, हमारी शादी बहुत ही जल्दी होगी, कंपटीशन से भी पहले। निंगर बोल रही होती है क्या हमारी शादी नहीं हो रही है। जूलियन और किनवान बोल रहे होते हैं सिर्फ तुम किसी को छोड़ के आने तक में उसे शादी की बात कैसे कर सकते हो। लिनियन बोल रहा होता है वैसे मैं तुम लोग को बता दूं कि एक फेक मैरिज होने वाली है, ये सब हम सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं ताकि इजी को दादा कंट्री का मेंबर बनाया सके। जो मेन कंपटीशन है उसके अंदर दादा कंट्री की तरफ से इजी फाइट करे, ये कोई रियल की शादी नहीं होने वाली। जूलियन बोल रही होती है शादी तो शादी होती है, आखिर तुमने किसी और को क्यों नहीं चुन लिया। तभी निंगर बोलते वैसे अच्छी न्यूज क्या थी। लिनियन बोल रहा होता है योर मर्जी ने मुझे एक शादी करने की छूट दी है, इसका मतलब मैं खुद भी एक शादी कर सकता हूँ। और मैं ड्यूक ज़ू के पास में गया था तो वो भी शादी के लिए मान गए। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें वर्ल्ड कंपटीशन तक वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारी शादी जल्दी होने वाली है। ये बात सुनकर निंगर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। किनवान बोल रही होती है हमारे बारे में क्या। लिनियन बोल रहा होता है हाँ मैं तुम्हारी बात भी कर रहा हूँ, हमारी शादी भी साथ में ही हो रही है। तभी जूलियन भी एक्साइटेड होते हुए बोल देती है कि हमारे बारे में क्या। लिनियन बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे क्या सोच रही हो, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। वही जूलियन चिढ़ जाने लगती है और बोल रही होती है तुम्हारी शादी से फर्क किसको पड़ता है। वही निंगर बोल रही होती है मैं जा रही हूँ ग्रैंडपा से बात को कंफर्म करने के लिए। जूलियन गेट को बंद कर लेते हो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। किनवान बोल रही होती है जब तक उसको मना लो, वो काफी ज्यादा गुस्से में है। आगे लिनियन जूलियन के पास में आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम गुस्सा हो। जूलियन बोल रही होती है तुमसे कौन गुस्सा है, तुम जिसे चाहो उसे शादी कर सकते हो, मुझे इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है और मेरे पास में तो वैसे भी कोई हक नहीं तुमसे गुस्सा हो सकूं। लिनियन बोल रहा होता है महेश ने मुझे तीनों को शादी करने की परमिशन नहीं दी है। जूलियन बोल रही होती है हाँ वैसा कर भी नहीं सकते, तुम तो ऑलरेडी ह्यूमन राइट से ऊपर जा रहे हो और वैसे भी तुम्हें इसे भी शादी करनी है, वो तुम्हारी मर्जी है, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, मुझे तो बस ये देखना कि तुम मुझसे शादी करके कहाँ रखोगे। लिनियन बोल रहा होता है वैसे मुझे योर मर्जी ने बहुत ही बड़ा घर दे दिया है तो सभी के सभी वहाँ रहेंगी। किनवान बोल रही होती है ठीक है जाओ अपने बड़े घर में रहो, वैसे भी अब तुम्हारे कमरे में कोई भी गलती से नहीं घुसेगा, चाहे तुम किनवान के साथ में कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है क्या तूने मुझे लास्ट टाइम देख लिया था। जूलियन चिढ़ते हुए बोल रही होती है मैं अंधी तो नहीं हूँ ना। लिनियन बोल रहा होता है गुस्सा मत करो, जब हम लोग नए घर पे जाएंगे तब तुम सबसे पहले कमरा चूज कर लेना। जूलियन बोल रही होती है मैं तुम्हारी फैमिली से कोई भी नहीं हूँ तो आखिर मैं तुम्हारे घर पे क्यों रहूंगी। लिनियन बोल रहा होता है तुम मेरी वाइफ की सिस्टर हो और तुम मेरी सबसे पहली मास्टर हो जिसने मुझे स्पिरिचुअल पाथ दिखाया था। अगर मैं अपने रिलेटिव्स की बात करूँ तो तुम मेरी सबसे ज्यादा प्यारी रिलेटिव्स हो और अगर मैं दोस्त की बात करूँ तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। लिनियन की बातों को सुनकर जूलियन काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। आगे हम देते लिनियन और मैनेजर ली सुलियन गार्डन पे आगे होते हैं। मैनेजर ली बता रहे होते हैं अब इस गार्डन का नाम चेंज करके लिन मेंशन रख दिया गया है। चलिए मिस्टर ली मैं आपको पूरा घर दिखा देता हूँ, मैं इस जगह इंचार्ज रह चुका हूँ। लिनियन बोल रहा होता है पूरा सुलियन गार्डन देखने में काफी ज्यादा लग्जरियस है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं आपके सामने वाला जो घर है वो सबसे बड़ा मेंशन है, उसके पीछे बहुत ही बड़ा गार्डन है। आपको पता है योमेस्टी ने आपके लिए बहुत ही बड़ा दिल किया है, असल में ये गार्डन प्रिंस को चाहिए था और किंगडम के जो किंग है उन्होंने भी इस गार्डन को मांगा था, लेकिन एम्परर ने किसी को भी नहीं दिया, पर उन्होंने बिना एक भी शिकन के आपको ये घर दे दिया। यहाँ का जितना भी फर्नीचर है वर्ल्ड क्लास फर्नीचर है। यहाँ पे मिस्टर लिनियन आप आराम से रह सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी ले जाने और ले आने की जरूरत नहीं है, बस आप खुद अपनी बॉडी को यहाँ पे लेके आइए और यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। लिनियन बोल रहा होता है मैनेजर आपका शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। लिनियन बोल रहा होता है मेरे पास जो मेन पैलेस है वो जूलिया और जूलियन के लिए रिजर्व्ड है और रही बात किनवान को शादी करने की परमिशन मिल गई होती है और ये बात आके लिनियन जूलियन निंगर और किनवान को बता रहा होता है। तभी एक्साइटेड होकर जूलियन बोल रही होती है क्या हमें भी परमिशन मिल गई। लिनियन बोल रहा होता है मैंने तो तुम्हारी बात ही नहीं करी है। तभी गुस्सा होकर जूलियन वहाँ चली जाती है। किनवान बोल रही होती है लगता है तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। लिनियन जूलियन के पास में आते हुए बोल रहा होता है क्या तुम गुस्सा हो। जूलियन बोल रही होती है आखिर मैं होती कौन हूँ तुमसे गुस्सा होने वाली, तुम्हें यहाँ पे जितनी भी शादियाँ करनी है तुम कर सकते हो, तुम 5 क्या 100 शादियाँ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिनियन बोल रहा होता है एम्परर जिया ने मुझे सिर्फ 3 शादियाँ करने की परमिशन दी थी। जूलियन बोल रही होती है तुम्हें शादी करने की फ्रीडम है, तुम जितनी चाहो जहाँ चाहो शादी कर सकते हो, बस ये देख लेना क्या कि तुम उन लोगों को रखोगे कहाँ पे। लिनियन बोल रहा होता है एम्परर ने हम लोग को एक बहुत ही बड़ा घर गिफ्ट कर दिया है, जल्दी ही हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जूलियन बोल रही होती है ये तो काफी अच्छी बात है, अब तुम्हें और किनवान को वो सब करते हुए देखना नहीं पड़ेगा। लिनियन बोलता है क्या तुमने देख लिया था। जूलियन बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ। लिनियन बोल रहा होता है गुस्सा मत करो, नए घर का जो सबसे बड़ा मेंशन होगा वो तुम्हें ही मिलेगा। जूलियन बोल रही होती है मैं तो तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ तो आखिर मैं तुम्हारे घर में क्यों रहूंगी। लिनियन बोल रहा होता है तुम मेरी वाइफ की बहन हो और मुझे कल्टीवेशन कराने वाली मेरी पहली मास्टर, तो तुम मेरे लिए सबसे खास हो। लिनियन की बातों को सुनकर जूलियन काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। आगे लिनियन अपने नए मेंशन पे आ गया होता है। मैनेजर ली उनको पूरा घर दिखा रहे होते हैं।
मैनेजर ली बोल रहे होते ये घर हमारे एम्पर के सबसे खास घरों में से एक है। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस को भी ये घर चाहिए था, लेकिन एम्पर ने ये घर आपको दे दिया। लिनियन बोलता है ठीक है, आपका शुक्रिया ऐसा बताने के लिए। लिनियन बोल रहा होता है यहाँ पे जो मेन पैलेस है वो मैं लिसा और झुलिन को दे दूंगा और साइड वाले पैलेसेस में किनवान और बाकी सारे लोग रहेंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे प्रिंसेस मिंग्यू आ गई होती है, जो कि बोल रही होती है तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने अपना घर चेंज कर दिया है। कल मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर पे बहुत बार गई थी, लेकिन तुम मुझे वहाँ पे एक बार भी नहीं मिले। लिनियन बोल रहा होता है आखिर ऐसा कौन सा काम पड़ गया जिसकी वजह से आप मुझे इतना ढूंढ रही थी। प्रिंसेस बोल रही होती है तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग रोज रात को प्रैक्टिस करते हैं, तुम प्रैक्टिस करने के लिए 2 दिन से नहीं आए, अब से मैं इस क्वार्टर में रहा करूंगी। लिनियन बोलता है ठीक है, आप यहाँ पे रह सकती है। थोड़ी देर बाद में मैनेजर लिए आ गए होते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं मिस्टर लिनियन के लिए एम्पर की तरफ से फरमान आया है। लिनियन को आधे महीने के अंदर मिस किनवान और जूनिंगर से शादी करनी है। सारे मैटर्स को डिपार्टमेंट ऑफ एडिकेट संभालेगा और हमारे एम्पर ने कुछ लोगों को भेज दिया है फुजल कंट्री के अंदर ताकि वो मिस इजी से आपकी शादी की बात कर सके, तो आपको तैयार रहना होगा। तभी लिनियन बोल रहा होता है आपका शुक्रिया योर मैजेस्टी। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है क्या तुम इजी से भी शादी करने वाले हो। लिनियन बोल रहा होता है कुछ शादियाँ पॉलिटिकल भी होती है, हमें यहाँ पे नेशन को आगे बढ़ाने के लिए काफी सारे सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं, एक इंडिविजुअल के तौर पे मैं भी सेक्रीफाइस दे रहा हूँ। झुलिन बोल रही होती है तो क्या फिर निंगर और किनवान के साथ भी तुम्हारी पॉलिटिकल शादी हो रही है। हमारे यूशो एकेडमी के 4 बेटीज को तूने फंसा लिया। लिनियन बोल रहा होता है अब मैं हुई कुछ ऐसा जिसकी वजह से सारी लड़कियां मुझसे फंस जाती है, लेकिन अगर देखा है तो मैंने 4 ब्यूटीज में सिर्फ 2 ही को फंसाया है। लिसा से मेरी शादी हो चुकी है और किनवान से मेरी शादी होने वाली है, लेकिन तुम और प्रिंसेस मिंगी अभी बाकी हो। झुलिन बोल रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब प्रिंसेस मिंगी से भी शादी करने का सोच रहे हो। तभी प्रिंसेस मिंगी बोलती है फालतू बातें मत करो, मुझे लग रहा है कि पहले तुम्हारी शादी झुलिन से ही होगी, वैसे भी ये रोज तुम्हारे घर पे ही रहती है। झुलिन बोल रही होती है तो फिर कौन है जो कि रोज प्रैक्टिस करने के लिए मरता रहता है। प्रिंसेस मिंगी यहाँ पे फालतू बातें मत करो। मिंगी बोल रही होती है तुमने ये बात पहले कही थी। आगे हम देते सिटी गेट के बाहर एक नोटिस लग गया होता है। कुछ बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे नोटिस किस चीज का लगा है, आखिर क्या हो रहा है, क्या लिनियन फिर से यहाँ पे शादी कर रहा है। वो बंदा तो सच में काफी खतरनाक है, 1 साल में 3 शादियाँ और इस शादी को भी एटिकेट डिपार्टमेंट ही संभाल रहा है। एटिकेट डिपार्टमेंट के पास में लिनियन की शादी के अलावा कोई काम बचा ही नहीं है। फिर वो लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे जो ब्यूटी शादी कर रही है वो है किनवान और निंगर, ये दोनों ही टॉप ब्यूटीज में से एक थी। वो कमियां लिनिया ने इन लोगों को फंसा लिया। हमारे कैपिटल की जितनी फेमस ब्यूटीज है उनको लिनिया नहीं छोड़ रहा। कुछ बंदे रोते हुए बोल रहे होते हैं लिनियन पक्का गंदी मौत मरेगा। वहीं एक बंदा सोच रहा होता है यहाँ पे हमारी कोई भी गलती नहीं है, वो लिनियन बहुत ही हैंडसम दिखता है और लड़कियों को तो हैंडसम दिखने वाले बंदे ही पसंद है। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं मैंने इस घर के लिए फादर से कितनी बार भीख मांगी थी और मुझे लगा था कि फादर मुझे वो घर दे देंगे, लेकिन वो घर मुझे नहीं मिला, बल्कि वो घर इस लिनियन को दे दिया गया। यहाँ तक कि कैपिटल के अंदर जिन भी लड़कियों के ऊपर मेरी नजर थी वो सारी की सारी लड़कियां लिनियन को मिलती जा रही है। आगे इस लिनियन की किस्मत कितनी अच्छी है, इसको सब कुछ इतना आराम से कैसे मिल जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनियन को जो कि बोल रहा होता है बहुत लंबे टाइम तक मेहनत करने के बाद में मैंने इंपीरियल कंकूबाइन के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर लिया। कुछ चीजों को देखते हुए लिनियन बोल रहा होता है मुझे इनको चेंज करना होगा, ये स्टोन बहुत ही अजीब दिख रहा है, मैं इनको चेंज करूंगा। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं लिनियन ने स्टोन को डिजाइन कर दिया होता है। लिनियन बोल रहा होता है अब ये काफी अच्छा दिख रहा है। एक गार्ड आते हुए बोल रहा होता है आखिर रॉक इतना अजीब कैसे हो गया, क्या इंपीरियल कंकूबाइन का ही पैलेस है ना, ये पैलेस तो काफी अजीब लग रहा है। आगे लिनियन इंपीरियल कंकूबाइन के पास में आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है जैसा कि मैंने पहले कहा था इंपीरियल कंकूबाइन के लिए मैंने गिफ्ट प्रिपेयर कर लिया है। इंपीरियल कंकूबाइन बोल रही होती है आखिर वो गिफ्ट कहाँ पे है, मुझे दिखाओ, उस गिफ्ट का मैं काफी लंबे टाइम से वेट कर रही हूँ। लिनियन बोल रहा होता है इतनी सीक्रेट चीज को मैं ऐसे नहीं दिखाने वाला, आपको मेरे साथ में आना होगा। आगे लिनियन ने इंपीरियल कंकूबाइन को आंखों को बांध दिया होता है। इंपीरियल कंकूबाइन बोल रही होती है आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह तुमने मेरी आंखें तक बंद कर दी। लिनियन बोलता है वो देखने से पता चल जाएगा। हम देखते हैं लिनियन ने इंपीरियल कंकूबाइन के घर का डिजाइन कॉपी कराया होता है। लिनियन बोल रहा होता है अब जो मूरोन पैलेस है वो आपका घर बन चुका है। एम्प्रेस भी बोल रही होती है मुझे लगा कि मैं घर वापस आ गई। मूरोन लिनियन से पूछ रही होती है क्या तुम मेरे घर कभी गए हो। लिनियन बोल रहा होता है हाँ मैं यहाँ पे 3 बार जा चुका हूँ। मूरोन बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो आखिर मैंने तुम्हें कभी देखा क्यों नहीं। लिनियन बोल रहा होता है जब मैं वहाँ पे गया था तब वहाँ पे कोई भी नहीं था। जिस रोक को लिनियन ने चेंज किया होता है उसको देखते हुए इंपीरियल कंकूबाइन बोल रही होती है तो वही रोक है जो कि मेरे घर के बाहर हुआ करता था और मैंने बचपन में इसके ऊपर कुछ नाम लिखे थे, तुमने छोटे से डिटेल को भी कॉपी कर दिया है, आखिर तुमने ये किया कैसे। लिनियन बोल रहा होता है आपके घर जाने के बाद में मैंने हर एक कमरे का नक्शा निकलवाया, काफी सारा ड्राइंग करने के बाद में मैंने उस बिल्डिंग को कॉपी करवा दिया। लिनियन सोच रहा होता है एम्प्रेस को खुश देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस आपको एक गिफ्ट अच्छा लगा, ये देख के मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम्हें सब करने के लिए बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ा होगा। मूरोन सोच रही होती है ये आंट के लिए बहुत ही अच्छा है और देख के लगता है कि आंट भी इसे काफी ज्यादा पसंद करती है। पीछे गार्ड बोल रही होती है मुझे भी अपने घर की बहुत याद आ रही है, काश मेरे भी कोई ऐसा ही घर बना देता। डॉक्टर बाइशुआन बोलती है फालतू बातें मत करो। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। किनवान बोल रही होती है मेरे ऊपर जो तुम्हारा उधार है शायद मैं कभी न कभी तुम्हें वापस तक ही दूंगी। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है क्या लिनियन ने तुम्हें कोई उधार दे रखा है, वैसे तुम ऐसा क्या कर रही हो जिसकी वजह से तुम उसको पेबैक कर पा रही हो। किनवान बोल रही होती है रोज मैं लिनियन के लिए खाना बनाती हूँ और उसके कपड़े भी धोती हूँ, साथ ही लिनियन की बॉडी की मसाज भी करती हूँ।
और इसके चक्कर में मुझे लीना से शादी करनी पड़ी। प्रिंसेस मिंगी सोच रही होती है आखिर ये कौन सा तरीका होता है पैसे पे कराने का। सीन चेंज होता है, मैं एम्परर के स्टडी रूम का सीन दिखा जाता है जहाँ उनसे मिलने के लिए झैंग फैमिली के हेड आए होते हैं। झैंग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, यो मेजेस्टी, दाजिया कंट्री और फुजो कंट्री के बीच में शादी हो रही है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आपने जो कैंडिडेट चुना है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इजी फुजो कंट्री की एक ऐसी जीनियस है जो कि सदियों में एक बार पैदा होती है और अब वो यहाँ पे किसी की फोर्थ कंकूबाइन बनने वाली है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। झैंग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, मुझे लगता है कि उनकी शादी क्राउन प्रिंस से करानी चाहिए, इससे हमारे दादा कंट्री वो सिंसियरिटी शो कर पाएगी और वो लिनन की जगह क्राउन प्रिंस की कंकूबाइन बन जाएगी। तभी साइड में खड़े सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, ब्रदर झैंग आप गलत बोल रहे हैं, क्राउन प्रिंस के पास में ऑलरेडी वाइफ और 3 कंकूबाइन है, लिनन और क्राउन प्रिंस से शादी कराना एक ही बात होगी। लेकिन अभी जो की फैमिली के किंग है उन्होंने शादी नहीं करी, तो उनका यहाँ पे इजी शादी करना बिल्कुल सही रहेगा। झैंग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, क्राउन प्रिंस का यहाँ पे किंग के बाद में सबसे बड़ा पोजीशन है, यहाँ पे इनकी कंकूबाइन बनना एक बहुत ही बड़ी बात होगी। आप क्राउन प्रिंस को लिनन जैसे छोटे मोटे बंदे से कंपेयर नहीं कर सकते। सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, अगर ऐसी बात है तो आखिर झाओ फैमिली और जुई फैमिली के लोग अपने एल्डर डॉटर की शादी लिनन से क्यों करवा रहे हैं। झू लिसा और जुई फैमिली एक मार्केस फैमिली है और वो यहाँ पे किसी भी एम्परर तक की फैमिली में शादी कर सकते हैं। यहाँ तक कि झू लिसा ने 3 बार हमारे क्राउन प्रिंस को रिजेक्ट किया है, एक बार ये काम जुई फैमिली की निंगा भी कर चुकी है, पर लिनियन के लिए वो लोग आगे शादी करने के लिए आए थे। तो क्या आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा लिनियन क्राउन प्रिंस से कहीं से भी कम है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं, आर्ग्यू करना बंद करो, जरूरी है कि इजी की शादी दादा कंट्री के अंदर ही हो रही है और वो और किसी से नहीं बल्कि लिनियन से ही होने वाली है। तुम लोग यहाँ पे फालतू में आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं है। एम्प्रेस सोच रहे होते हैं, कब से मेरे ही बेटे की बुराई मेरे सामने किए जा रहे हैं। एम्प्रेस बोल रहे होते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो जाओ कुछ काम के कैंडिडेट्स को बुला के लेके आओ, अगर तुम्हें लगता है कि वो काबिल है तो। दोनों फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, ठीक है एम्प्रेस। सीन चेंज होता है, मैं लिनन की शादी का सीन दिखाया जाता है। जुई फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, आज से मैं निंगा को तुम्हें सौंपता हूँ, उम्मीद है तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करोगे। निंगा के भाई बोल रहे होते हैं, बधाई लो, आज ड्रिंक करते हैं। तभी जुई फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, तुम लोग को सिर्फ पीने की सूझी होती है। फिर वो लिनियन से बोलते हैं, जाओ निंगा के पास जाओ। आगे हम देते हैं, लिनियन ने किनवान के साथ में सिस्टम कर लिया होता है। किनवान बोल रही होती है, अब तुम्हें निंगा के कमरे में जाना चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है, तुम्हें पे बुरा तो नहीं लगेगा ना। किनवान बोल रही होती है, तुम आज के जा सकते हो लेकिन मैं तुम्हें कल कहीं जाने दूंगी। लिनियन बोल रहा होता है, काश मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी अच्छी हो, तब मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में दिक्कतें देखने नहीं देता। किनवान बोलती है, ठीक है तुम जाओ। फिर लिनियन निंगा के पास में आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है, आज तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। निंगा बोल रही होती है, मैं तो ड्रीम ही पूरा हो गया, मुझे कभी नहीं लगा था कि हम लोग की शादी हो पाएगी, पर तुमने मैं बहुत ही मेहनत करी है रैंक 1 पे आने के लिए। लिनियन बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं उन लोग के बीच में सिस्टम हो गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते झूलिन सपना देख रही होती है, उसको लग रहा होता है कि उसकी भी लिनन शादी हो चुकी है। झूलिन बोल रही होती है, हमारी शादी के लिए मैंने बहुत ही लंबा वेट किया है। झूलिन जैसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, उसका सपना टूट जाता है। असल में झूलिसा को किस कर रही होती है। झूलिसा बोल रही होती है, झूलिन उड़ता आके तुम क्या सपने देख रही हो। झूलिन शर्माते हुए बोल रही होती है, गलती से हो गया था, मुझे सपना रहा था कि मैं फिर से छोटी हो गई हूँ और जैसे मैं आपको बचपन में परेशान किया करती थी वैसे मैं आपको परेशान कर रही हूँ। लिसा बोल रही होती है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा था। फिर झूलिन बोल रही होती है, मैंने कहीं कुछ बोला तो नहीं ना। झूलिसा बोल रही होती है, तूने मुझे कुछ बोला तो नहीं, पर तूने मुझे गले लगा रखा था। तभी झूलिसा झूलिन को एक बॉक्स देते हुए बोल रही होती है, तुम इसको पहन सकती हो। झूलिन बोल रही होती है, लेकिन सिस्टर ये तो आपका है ना, आखिर मैं इसको कैसे ले सकती हूँ। लिसा बोल रही होती है, तुम पे ज्यादा अच्छा लगेगा। झूलिन सोच रही होती है, क्या सच में ये हेयर पिन मेरे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं निंगर को। लिनियन बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें जब ये एबिलिटी दी थी उसको ट्राई करो। निंगर ऑब्जेक्ट्स को हवा में उड़ा पा रही होती है। लिनियन बोल रहा होता है, निंगर मैंने तुम्हें पावर दिया है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि मिस्टर जुई को भी नहीं। निंगर बोलती है, ठीक है मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। वैसे क्या यही रीजन था जिसकी वजह से किनवान पहले कुछ मैचेस में काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। लिनियन बोल रहा होता है, हाँ वो इसी वजह से इतनी पावरफुल हो गई थी, उसकी जो स्किल्स थी वो अपग्रेड हो गई थी। निंगर बोल रही होती है, क्या तुम किनवान के पास में जाके आ चुके हो। लिनियन बोल रहा होता है, मुझे किनवान नहीं बोला है तुम्हारे पास में आने के लिए और मैं आज के लिए तुम्हारे पास में रह सकता हूँ। निंगर बोल रही होती है, नहीं ये सही नहीं है, किनवान के लिए भी आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, मैं उसके साथ में इतना बुरा नहीं कर सकती। लिनियन बोल रहा होता है, ठीक है फिर हम लोग चल के किनवान को ढूंढते हैं। निंगर बोल रही होती है, नहीं ये सही नहीं रहेगा। लिनियन बोल रहा होता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस सोऊंगा। निंगर बोलते है, ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे वो लोग किनवान के पास में आ गए होते हैं। किनवान बोल रही होती है, लिनियन और निंगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लिनियन कहीं तुमने इसको कन्वेंस तो नहीं कर लिया ना। तभी लिनियन किनवान के सर पे फ्लिक करते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या सोच रही हो, हमें लगा था कि तुम यहाँ पे काफी अकेला फील हो रहा होगा, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए। निंगर बोल रही होती है, अगर मैं तुम्हें सच बोलूँ तो तुम मुझे पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और तुम्हें भी मैं कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन अब हम लोग एक फैमिली है तो हम लोग को बहुत अच्छे से रहना होगा। किनवान बोल रही होती है, ठीक है फिर हम लोग आज से एक सिस्टर की तरह रहेंगे और कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे। निंगर बोल रही होती है, वैसे एल्डर सिस्टर कौन रहेगी। किनवान बोल रही होती है, क्या तुम मुझसे बड़ी हो। निंगर बोल रही होती है, मेरी तो हाइट भी छोटी है तो आखिर मैं बड़ी कैसे हो सकती हूँ।
किनवान बोल रही होती है जिन भी लोगों की हाइट छोटी होती है क्या उन लोगों की उम्र नहीं बढ़ती? जो छोटी हाइट वाले लोग होते हैं वो एज को लेकर बहुत ही झूठ बोलते हैं। लिनियान बोल रहा होता है तुम दोनों ही मेरी वाइफ हो तो आके तुम लोग फालतू झगड़ा क्यों कर रही हो? आगे जो लिनियान होता है वो एम्पर के पास में आ गया होता है। लिनियान गिट करते हुए बोल रहा होता है मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते लिनियान मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुम जल्दी ही पैलेस के अंदर एंटर करोगे। मैं तुम्हें जिन की पोजीशन देता हूँ। तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से एक छोटे से डिपार्टमेंट का ऑफिशियल होना ये बहुत ही गलत बात है। सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं एम्प्रेस जिया आपके कहने में मैंने बहुत अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है लेकिन आपने यहाँ पे लॉर्ड पिंगहान को बहुत जल्दी मार्केट बनवा दिया और ज्यादातर हमारे जो नोबल्स है वो फर्स्ट और सेकंड रैंक के नोबल्स है लेकिन यहाँ पे लिन फैमिली को थर्ड रैंक का नोबल बना रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ी बात है। सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते योर मेजेस्टी मैंने अपनी लाइफ को आपके लिए बहुत ही बार रिस्क में डाला है लेकिन आपने यहाँ पे लिनियन को रॉयल गार्डन गिफ्ट के तौर पे दे दिया। यहाँ तक कि आपने इसको 3 शादी करने के लिए फरमान जारी कर दिया। ये यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहा है आप इसके लिए कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारा एडिकेट डिपार्टमेंट है वो इसका पर्सनल मेरिट डिपार्टमेंट बन के रह चुका है। इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें करी जा रही है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं जैंग फैमिली के हेड और सॉन्ग फैमिली के हेड नॉर्मली आप लोग किसी भी बात पे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं पर आप दोनों दुश्मनों ने एक बात के लिए हाथ मिला लिया। दोनों फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं हमने और हमारी फैमिली ने दादा कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जब हमको लगा कि यहाँ पे किसी इंसान को कुछ ज्यादा ही मिल रहा है तो हमको ये कुछ अच्छा नहीं लगा। तभी वहाँ पे एक गार्ड आते हुए बोल रहा होता है एम्पर यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हुआ। हमारी कंट्री में बहुत सारे जीनियस आए थे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और उनमें से कुछ को हम लोगों ने रिक्रूट करने का ट्राई किया था। एक साउथ वियतनाम का जीनियस मारा गया और अब यहाँ पे साउथ वियतनाम का ग्रुप आया हमसे एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए। एम्प्रेस जिया बोल रहे होती है तीसरा असोसिएशन है। पहला जीचेंग का बंदा मरा, दूसरा बाइमेंग का बंदा मरा और अब साउथ वियतनाम का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर 3 बंदे मारे जा चुके हैं और उनका मर्डरर कौन है इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। गार्ड बोल रहा होता है एम्परर मर्डर कोई भी सुराग नहीं छोड़ रहा हमारे लिए। कोर्ट में खड़े मिनिस्टर्स बोल रहे होते हैं दाजा कंट्री के अंदर बहुत सारे यंग टैलेंट आए थे जिनमें से बहुत सारों को दाजा कंट्री ने ट्राई किया रिक्रूट करने का लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया और उनके मना करने के अगले दिन उन लोगों को कैपिटल के अंदर मार दिया गया। अगर दुनिया को ये बात पता चल गई तो हम लोगों की कितनी बेइज्जती होगी। सभी लोगों को लगा कि उन लोगों को मना करने की वजह से दादा कंट्री को बहुत ही गुस्सा आया और उन लोगों ने जिनेसिस को मार डाला। अगर हम लोग को असली मर्डर नहीं मिला तो दादा कंट्री को सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना होगा। यहाँ पे जीचेन, बाइमिंग और साउथ वियतनाम के बंदे मरे हैं लेकिन अगर इसके बारे में बड़ी कंट्रीज को पता चल गया तो पक्का से इसका फायदा उठाएंगे और बॉर्डर्स पे जो हालात है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेंगे। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं तुम दोनों लास्ट 2 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। आखिर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची और तुम लोगों को क्या पता चल गया? पहला वाला बंदा बोल रहा होता है हम लोग को बिल्कुल भी क्लूज नहीं मिल रहे और हमको नहीं पता कि क्या होगा। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है एम्प्रेस हम लोग को कुछ और दिन चाहिए, जैसे ही हम लोग के हाथ एक भी सुराग लग जाएगा तो हम लोग मर्डर को ढूंढ लेंगे। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते एक बहुत ही जरूरी मिशन बन चुका है कंट्री के लिए। यहाँ तक कि पूरी कंट्री का रेपुटेशन और फ्यूचर का सवाल है। तो आखिर अब यहाँ पे ऐसी कौन सी नोबल फैमिली है जो कि इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथों में लेना चाहेगी? वहाँ पर जितनी भी नोबल फैमिलीज होती है सभी सभी चुप हो गए होते हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं एम्परर, जीचेन, बाइमिंग और साउथ वियतनाम के कुछ लोग आए हैं। एम्परर बोल रहे होते एक पर एक बहुत सारे जीनियस मारे जा चुके हैं और वो सारे के सारे मेरे कंट्री के कैपिटल में मर रहे हैं। अब मेरा सदत बहुत ही बढ़ चुका है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरा सदत कम कर सके। तभी लिनियन बोलते हैं एम्परर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा, आप बस यहाँ पे बैठे, मैं बस यू गया और यू आ गया। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। लिनियन के जाने के बाद में एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं यू गया और यू आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? आगे लिनियन अपने डिपार्टमेंट पे आ गया होता है। लिनफेंग बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन आपको देखे हुए बहुत सारा टाइम हो चुका है, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। लिनियन बोल रहा होता है अभी साउथ वियतनाम का जीनियस मरा है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है? लिनफेंग बोल रहा होता है हाँ उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। लिनियन बोल रहा होता है चलो मुझे लेके चलो और बताओ क्या कहाँ पे क्या क्या हुआ है। आगे वो लोग जीचन के अंदर एक लॉज में आगे होते हैं। लिनफेंग बता रहा होता है जो ये मर्डर है वो अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रहा है मर्डर करने के लिए। तभी लिनियन वहाँ पे लिनफेंग के डॉग को बुलाता है और बोलता है जाओ भाई इस वेपन को सूंघ के बताओ कि आखिर इसका मास्टर कहाँ पे है। लिनफेंग सोच रहा होता है मैं 6 महीने से कुत्ते को पाल रहा हूँ, लेकिन आखिर मिस्टर लिनियन की बातों को इतने आराम से कैसे मान रहा है जैसे कि मिस्टर लिनियन इसके मास्टर हो। फिर लिनियन बोल रहा होता है जाबाई क्या तुम स्मेल को सूंघ के मर्डर का पता लगा सकते हो? जाबाई भव करते हुए बोल रहा होता है मैं ये काम कर सकता हूँ। लिनफेंग सोच रहा होता है मैं अपने डॉग से बात नहीं कर पाता, आखिर ये कैसे कर पा रहे हैं? फिर लिनफेंग बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन क्या आपको क्लूज मिल गए? लिनियन बोल रहा होता है मिला तो कुछ नहीं है पर मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। तभी लिनियन की नजर जाती है लॉज के बाहर एक चिड़िया पे। लिनियन सोच रहा होता है मुझे रास्ता मिल गया। 5th टाइम अवेकनिंग के बाद में ही मेरे पास में बीस्ट कम्युनिकेशन में एक नई स्किल आ गई है। अब मैं किसी भी बीस्ट की मेमोरी तक को देख सकता हूँ। चलो देखते हैं कि चिड़िया को कितना पता है। ये बोलते हुए लिनियन उस चिड़िया की मेमोरीज को देखने लगता है। लिनियन देखता है कि इस लॉज के अंदर एक असिस्टेंट आया और उसने जिनस को मार डाला और वो भागते हुए घर के अंदर चला गया और वहाँ से बाहर नहीं निकला जैसे कि वो उसका खुद का घर हो। मेमोरीज को देखने के बाद में लिनियन बोल रहा होता है मुझे एक क्लू मिल गया है। आगे हम देखते वो लोग उसी असिस्टेंट के घर पे आगे होते हैं। अपने घर से निकलते हुए असिस्टेंट बोल रहा होता है ब्रदर लिनियन आप यहाँ पे? लिनियन सोच रहा होता है कंपटीशन के अंदर मैंने इस बंदे को देखा था, अगर मुझे सही से याद है तो ये साउथ वियतनाम का एक प्लेयर है।
असिस्टेंट बोल रहा होता है बदल लिनियन, अगर आप मुझे यहाँ पे मनाने के लिए आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अपनी कंट्री छोड़ के दादा कंट्री नहीं आने वाला। लिनियन बोल रहा होता है साउथ वियतनाम का होने के बावजूद तुमने खुद ही कंट्री के प्लेयर को मार डाला। असिस्टेंट बोल रहा होता है आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आखिर खुद ही कंट्री के एक प्लेयर को मैं क्यों मारूंगा। लिनियन बोल रहा होता तुम साइकोलॉजिकली बहुत ही कमजोर इंसान हो, झूठ बोलते हुए तुम्हारे पलकें झपक रही है और तुम बेहद ही नर्वस दिख रहे हो। लगता है तुम्हारी कंट्री के लॉर्ड ने तुमसे कुछ प्रोमिसेस किए होंगे, इसी वजह से तूने उस प्लेयर को मार डाला। असिस्टेंट बोल रहा होता है बदल लिनियन, प्लीज मुझे ऐसा मजाक मत करे, मैं ऐसा क्यों ही करूंगा। तभी वहाँ पर लिनफेंग आते हुए बोल रहा होता हम यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ में चलना पड़ेगा। तभी वो असिस्टेंट आगे बढ़ते हुए लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो लिनियन के ऊपर अटैक करता है तब लिनियन उसके अटैक को रोकते हुए बोल रहा होता है क्या तुम भूल गए हो कि मैं कंपटीशन में रैंक और मार्शल आर्टिस्ट हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एम्प्रेस जिया के पास में बाकी सारी कंट्रीज के मिनिस्टर रखे होते हैं। साउथ वियतनाम का मिनिस्टर बोल रहा होता है हमको पता है कि दादा कंट्री बहुत ही अच्छी कंट्री है और वो कभी भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन हमको एक डेडलाइन तो दीजिए कि आखिर जो मर्डर है वो कब तक पकड़ा जाएगा और हमारे जिन्हें से इसको जस्टिस कब मिलेगा। हम मानते हैं कि हमारा साउथ वियतनाम बहुत ही छोटी कंट्री है, पर हम अपने बच्चों को ऐसे कभी मरने नहीं दे सकते। अगर आपके कोर्ट ने हमें अच्छे एक्सप्रेशन नहीं दी तो हमारे वियतनाम कंट्री आपके साथ में कभी भी काम नहीं करेगा। क्या किसी को मना करने पे आप इससे बड़े किंगडम वाले को मरवा दोगे। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारे इंपेयर कोर्ट के कुछ बंदे हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। मिनिस्टर्स बोल रहे होते हैं जल्द से जल्द नहीं बल्कि हम लोग को डेट चाहिए कि आखिर हम लोग को कब तक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते 1 महीने में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। साउथ वियतनाम का बंदा बोल रहा होता है 1 महीना तो बहुत ही लंबा टाइम होता है, हम आपको सिर्फ 3 दिन दे सकते हैं, 3 दिन के अंदर मर्डर्स को हमें सौंप दीजिए वरना हम सारे नेशंस अलायंस बना के आपको बॉर्डर में मिलेंगे। तभी वहाँ पर लिनियन आते हुए बोलता है साउथ वियतनाम के जिनेस का मर्डर मिल चुका है। साउथ वियतनाम का बंदा बोल रहा होता है ऑलरेडी हमारा एक जिनेस मारा गया, क्या आप हमें दूसरे जिनेस के ऊपर आरोप लगा के उसको मारना चाहते हैं। लिनियन बोल रहा होता है मैं पे कुछ ही फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ, जब मैं जाके इस बंदे से बातचीत ही कर रहा था तब इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अगर ये गिल्टी नहीं होता तो आखिर ऐसा क्यों करता। अगर यहाँ पे सच नहीं बोलता है तो उसको सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट लेके जाया जाएगा, वहाँ के लोगों को अपना काम करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो इसे समझा देंगे। असिस्टेंट बोल रहा होता है मुझे सीक्रेट लाइन्स के पास में मत भेजना, मुझे दायू किंगडम के लोगों ने बोला था सब करने के लिए। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं वियतनाम कंट्री के जिनेस को मार दूंगा तो मुझे दायू कंट्री को ज्वाइन करने का मौका देंगे और मैं यहाँ पे काफी चिल्ला भी सकता हूँ। ये जानकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं वियतनाम कंट्री के लोगों का इंटरनल मैटर है, अब इसको आप ही लोग संभालोगे। यहाँ पे सिर्फ हमें दादा कंट्री को फंसाया जा रहा था, बाकी दोनों जगहों को भी हम लोग जल्दी सारी चीज क्लियर कर देंगे। उन लोगों के वहाँ जाने के बाद में एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं लिनियन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, आखिर तुमने असिस्टेंट को पकड़ा कैसे। लिनियन बोल रहा होता मैं पहले अपने डिपार्टमेंट पे गया, वहाँ पे ल्यूफेन ने एक कुत्ता पाल रखा है, मैंने ल्यूफेन के कुत्ते को मर्डर का वेपन सिखाया जिससे कि वो हमें इस मर्डर के पास में लेके आ गया और हमें पता चल गया कि मर्डर कौन है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते यहाँ पे कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि तुम्हें प्रमोशन क्यों मिल रहा है, शायद से इन लोगों का जवाब मिल गया होगा कि तुमको प्रमोशन क्यों मिल रहा है। मुझे दिक्कत में देखे कोई भी हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, पर तुमने मुझे इस प्रॉब्लम से निकाला है लिनियन, तुम्हें यहाँ पे जो भी कुछ मिल रहा है तुम उसके हकदार हो। और बाकी सारे लोग ये सोचे कि आखिर लोगों ने ऐसा कैसे बोल सकते ये मर्डर नहीं है। जब मैंने इस बंदे से क्वेश्चन करने का ट्राई किया तो इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, अगर ये गिल्टी नहीं होता तो आखिर ऐसा क्यों करता। अगर यहाँ पे इसे सच नहीं बोला तो मैं इसको सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में भेज दूंगा, उन लोगों को अपना काम करने बहुत इस तरीके से आता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है प्लीज ऐसा मत करना, दायू कंट्री के लोगों ने मुझे बोला था अपनी कंट्री के लोगों को मारने के लिए, डील खत्म होने के बाद में हम लोग को काफी अच्छे रिसोर्सेज देने वाले थे। एम्परर बोल रहा होता है सभी के सामने क्लियर हो चुका है कि आखिर ये सब किसने किया था और बाकी जितने भी कंट्री के जिनेसेस मर रहे हैं उनके बारे में हम आपको बाद में बता देंगे। आगे हमारे सारे ऑफिसर चले गए होते हैं। एम्परर बोल रहे होते लिना तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब मेरे साथ सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर तुमको इतना प्रमोशन क्यों मिल रहा है। वही यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे जो कि 20 साल से एक ही जगह बैठे हुए हैं। आगे एम्परर अपने स्टडी रूम में आ गए होते हैं। एम्परर बोल रहे होते हैं मिंगी आके तुम झाँक क्यों रही हो, अंदर आके बैठ जाओ। मैनेजर ही बोल रहे होते हैं एम्परर आपसे मिलने के लिए एकेडमी के डीन आए हैं, क्या मैं उनको अंदर भेज दूं। एम्परर बोलते हैं हाँ उनको अंदर भेज दो। अंदर आते ही डीन एम्परर को ग्रीट करते हैं। एम्परर बोल रहे होते डीन आप बहुत ही कम मिलने के लिए आते हैं, क्या यहाँ पे कुछ खास हुआ जिसकी वजह से आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं। डीन बोल रहे होते हाँ मुझे कुछ बहुत ही खास रिपोर्ट करना था जो कि प्रिंसेस मिंगी को लेके है। दायू कंट्री के अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल आइस रिपोर्ट वाला बंदा था जो कि अर्थ लेवल पे था, जो कि अब प्रमोट होकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और कमाल की बात तो है कि उसने बहुत ही कम टाइम में अपने आप को डेवलप किया है और उसकी कल्टीवेशन बाकी सारे लोगों से काफी अलग है। एम्परर बोल रहे होते आखिर उसकी कल्टीवेशन में ऐसा क्या खास है। डीन बोल रहे होते उस आइस कल्टीवेटर की आधे महीने पहले शादी हुई थी और उसकी शादी हुई एक फायर कल्टीवेशन वाली लड़की से। 15 दिन तक एक दूसरे के साथ में डुअल कल्टीवेशन करने के बाद में वो बंदा हेवनली लेवल पे पहुंच गया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है वैसे फायर और आइस कल्टीवेशन तो हम लोग भी करते हैं, पर आखिर एक कपल के लिए स्पीड इतनी फास्ट कैसे हो गई। तभी वो कुछ सोचे काफी समय लगती है। डीन बोल रहे होते एम्परर सबसे पहले इसको डिस्कवर करने वाले हमारे लिनियन और प्रिंसेस मिंगी थे, लेकिन इस कल्टीवेशन रिसर्च में हम लोग पीछे रह गए। मेरा मानना यही है कि आज जब भी प्रिंसेस मिंगी के लिए लड़का ढूंढे उसके पास में ऐसी कल्टीवेशन जरूर होनी चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देते लिनियन को जो कि 2 केसेस के बारे में पढ़ रहा होता है। लिनियन बोल रहा होता है पहले वाले का एनर्जी की वजह से हार्ट सटर हो गया और दूसरे बंदे के गले को काटा गया है।
ये दोनों बंदे एक झटके में मारे गए। ल्यूफेंग बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन क्या को पता चल गया कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। लिनियन बोल रहा होता है मुझे पहले क्राइम सीन पे लेके चलो, फिर ही मैं कुछ कह पाऊंगा। लिनियन सोच रहा होता है इन लोगों को नहीं पता कि मैं बहुत से बाकी सारे जानवरों की लैंग्वेज को समझ सकता हूँ, इसी वजह से मुझे किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए काफी आसानी होती है। आगे हम देते वो सभी उस लॉज में आगे होते हैं जहाँ पे बाकी सारी कंट्री के जिन्स रुके थे। लिनफेंग बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन इसी लॉज के अंदर वेस्टर्न कंट्री के सारे जिन्स मरे हैं। तभी लिनियन की नजर पड़ती है एक बर्ड पे। लॉज का मैनेजर बोल रहा होता है कि आपको ये बर्ड पसंद आई है, अगर आप चाहे तो आप इसको रख सकते हैं। लिनियन बोल रहा होता है क्या इस बर्ड को आपने पाला है। साथ ही लिनियन उस बर्ड की मेमोरीज को पढ़ने लगता है। लिनियन देख रहा होता है कि लॉज का मैनेजर ही है जिसने की सारे जिन्स को मारा है। लिनियन सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा मर्डर भी कर सकता है, पर अगर मैंने इस बंदे को अभी पकड़ लिया तो मैं किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि आखिर मैंने इस बंदे को कैसे पहचान लिया। चलो थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करते हैं। लिनियन बोल रहा होता है ठीक है मुझे उस कमरे में लेके चलो जहाँ पे मर्डर हुआ था। कमरे में एंटर करते लिनियन मैनेजर को लात मार देता है। लिनियन बोल रहा होता है इस बंदे को जल्दी से पकड़ लो। मैनेजर बोल रहा होता है सर आखिर आप क्या कर रहे हैं। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि पहचान नहीं पाया कि तुम यहाँ पे मर्डर हो। मैनेजर बोल रहा होता है दादा कंट्री के जितने भी ऑफिसर्स हुआ करते थे वो पहले काफी ज्यादा बेकार हुआ करते थे और यहाँ पे तुम मुझे देख के कैसे बता सकते हो कि ये सारे के सारे मर्डर मैंने किए हैं। लिनियन बोल रहा होता है रियलिटी तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट निकलवा ही लेगी, उनके पास में काफी कमाल के मेथड्स है। लिनियन बोल रहा होता है लिनफेंग अगले क्राइम सीन पे चलो। आगे वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाइमिंग लॉज आगे होते हैं। परेशान होते हुए लिनियन बोल रहा होता है कि यहाँ पे किसी ने भी किसी भी जानवर को क्यों नहीं पाल रखा। फिर लिनियन बोल रहा होता है लिनफेंग आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे भी किसी अंदर के बंदे ने मर्डर किया होगा, आएगा केस तुम संभाल लो, मैं आज घर जा रहा हूँ। लिनफेंग बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन मैं समझ गया, आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर नहीं दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करूँ। लिनियन सोच रहा होता चलो तो काफी अच्छी बात है, इस बंदे को तो खुद से काफी कुछ समझ में आ गया, मुझे अभी फालतू कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा। सीन चेंज होता है, हम देते हैं प्रिंसेस मिंगी को जो कि ड्रिंक कर रही होती है। एम्परर बोल रहे होते हैं मिंगी इतना ड्रिंक मत करो। मिंगी बोल रही होती है अब हमको पैसा वापस करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि ऐसे एबिलिटी वाला बंदा कौन है। लगता है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे उस बंदे को एक्सेप्ट करना ही होगा। मैनेजर ये बोल रहे होते हैं लिनियन ने जिजन के असिस्टेंट को ढूंढ लिया है, अभी वो बाइमिंग के असिस्टेंट को ढूंढने के लिए गए हैं। एम्परर बोल रहे होते तो काफी जल्दी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मैनेजर ये बोल रहे होते हैं हाँ बस वो जिजन लॉज गया और वहाँ से फटाफट से मर्डर को बाहर निकाल दिया। कमाल की बात तो ये कि लिनियन ने आता जितने भी बंदों को पकड़ा है वो सभी के सभी गुनहगार ही थे। डिपार्टमेंट के लोग तो अब ये भी कहने लग गए हैं कि जो लिनियन के आगे वो बिल्कुल किसी रूलर की तरह है जो कि कभी भी गलती नहीं करती। एम्परर बोल रहे होते लिनियन सच में एक ऐसा जीनियस है जो कि हर चीज में अच्छा है, उस लड़के के टैलेंट को तो मुझे मानना ही पड़ेगा। सीन ये होता है झाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है। डीन झाओ फैमिली आ रखे होते हैं। डीन बोल रहे होते जरूर अगर तुम्हें कोई फायर ब्रिगेड वाला हस्बैंड मिल जाता है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। वैसे भी हमारे मैजिक एकेडमी के अंदर बहुत सारे फायर कल्टीवेटर वाले बंदे हैं जिनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी और अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करते हैं। लिनियन बोल रहा होता है डीन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कल्टीवेशन करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, प्लीज मेरी हेल्प करिए। डीन बोल रहे होते लेकिन मैं तो अभी जुलिन से बात कर रहा हूँ ना, बात करने के बाद तुम्हारी दिक्कत को देखता हूँ। लिनियन बोल रहा होता है आप जुलिन के पेरेंट्स नहीं हो, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप दूसरे की फैमिली के रेफर में मत पड़ो। जुलिन के फादर बोल रहे होते 2 दिन पहले हमारे पास में वी फैमिली के लोग आए थे और भी बहुत सारे फैमिली के लोग हमारे पास में रेगुलर आ रहे हैं, तुम उन सभी में से किसी को भी चुन सकती हो। जुलिन बोल रही होती है लेकिन फादर मुझे शादी नहीं करनी। जुलिन की मदर बोल रही होती है लेकिन शादी तो जरूरी है ना, तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी पड़ेगी और वैसे भी तुम्हें शादी से मना से प्रैक्टिस के लिए कर रही हो। तो डी ने तो अभी कहा ना कि शादी करने के बाद तुम्हारी स्पेशल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो तुम्हारे शादी करना काफी अच्छा रहेगा। जुलिन बोल रही होती है मैं किसी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करने वाली जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। जुलिन की मॉम बोल रही होती है कि तुम्हें कोई पसंद है। जुलिन बोल रही होती है नहीं मुझे कोई पसंद नहीं है। लिसा बोल रही होती है मॉम डैड जुलिन को इतना परेशान मत करो, वैसे भी ये मुझे छोटी है तो आप लोगों को इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। लिसा की मॉम बोल रही होती है जो तुम्हें ठीक लगे। वही हम देते लिनियन को जो कि बाहर से कान लगा के सुन रहा होता है। डीन बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है मुझे आके बताओ। लिनियन बोल रहा होता है डीन मुझे ऐसा बस यही करना था कि आपको बहुत सारे काम हो गए ना, जाके अपने काम करो, यहाँ आपको बाकी लोगों के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। डीन चिढ़ते हुए सोच रहे होते मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर में बात कर रहा था पर इस लड़के ने मुझे बुला के मैं टाइम खराब कर दिया। अपने घर से वापस आने के बाद में लिसा बोल रही होती है लिनियन कंपटीशन खत्म होने के बाद में हम लोग अलग हो जाएंगे। लिनियन बोल रहा होता है ठीक है बहुत ही अच्छा रहेगा। जुलिन बोल रही होती है आखिर आप लोग क्या कर रहे हो, हमारे पेरेंट्स और दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी। लिसा बोल रही होती है हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सोच लिया है, कभी ये मैरिज होनी नहीं चाहिए थी, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ में खुशी नहीं है तो साथ में रहने का क्या ही मतलब। ये सुन के जुलिन वहाँ पे चुप हो जाती है। लिनियन बोल रहा होता है टेंशन मत, तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। जुलिन बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी, वैसे मैं काफी दिनों से यहाँ पे रह रही हूँ, मैं कल अपने घर वापस चली जाऊंगी। लिसा बोल रही होती है क्या तुम्हें यहाँ पे रहने की आदत नहीं पड़ी। जुलिन बोल रही होती है लिसा रियलिटी तो ये है कि तुम आज नहीं तो कल तो यहाँ जाने वाली हो और मुझे भी यहाँ से जाना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा कि मैं पहले ही चली जाऊँ, इससे पहले कि मेरा यहाँ जाने का मन ना करे। जुलिन सोच रही होती है अभी तक मैं अपनी सिस्टर की वजह से यहाँ पे रह पा रही थी पर बिना मेरी सिस्टर के मेरे पास में कोई भी रीजन नहीं यहाँ पे रहने का। लिनियन बोल रहा होता है लेकिन आखिर तुम क्यों यहाँ जाओगी,
चिढ़ते हुए जूलियन बोल रही होती है, मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लोग की शादी टूट गई और उसके बाद में अपने एक्स ब्रदर इन लोग के साथ में आराम से खुशी खुशी रह रही हूँ। आखिर इसको देख के लोग क्या बोलेंगे। ये बोलते हुए जूलियन रोने लगती है। लिसा बोल रही होती है, वैसे मैंने फिर से सोचा है, मेरे हिसाब से हम लोग को डिवोर्स नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पेरेंट्स काफी दुखी हो सकते हैं और लोग भी इसके बारे में बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लिनियन बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आगे लिनियन एम्परर के पास में आ गया होता है। एम्परर बोल रहे होते हैं, लिनियन तुमने असैसिन को पकड़ने में बहुत ही बढ़िया काम किया। वो 3 छोटी कंट्री जिनके जीनियस मारे गए थे वो हमसे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। अब उन्होंने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। अब उनके जितने भी टैलेंट्स होंगे हमारे 10 कंट्री के अंदर आके प्रैक्टिस करेंगे और 25 के होने के बाद में ये उन लोग की मर्जी होगी कि आखिर वो लोग यहाँ पे रहेंगे कि जाएंगे। और एक और चीज, तुमको फूजो कंट्री जाना होगा ताकि तुम अपनी और इजी की शादी की बात को आगे बढ़ा सको। लिनियन बोल रहा होता है, लेकिन एम्परर आपने तो कुछ इनवॉइस को भेजा था नॉर्मल कंट्री में हमारी शादी की बात करने के लिए। एम्परर बोल रहे होते हैं, लेकिन चीजें वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गई है। फूजो कंट्री की कंडीशन हमारे दादा से काफी ज्यादा अलग है। फूजो कंट्री एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर कोई प्रॉपर किंग नहीं है। वहाँ पे पॉलिटिकल पावर क्रेन्स के हिसाब से डिवाइडेड है। हर छोटी मोटी फैमिली के पीछे किसी न किसी बड़ी डायनेस्टी की पावर लगी हुई है और सबसे पावरफुल फैमिली को दारू के लोग सपोर्ट करते हैं। मैंने जैसे ही इनवॉइस को भेजा पूरी दुनिया के अंदर न्यूज फैल गई कि तुम्हारी और इजी की शादी होने वाली है। इसी वजह से बाकी सारी फैमिलीज ने भी शादी का प्रस्ताव भेज दिया। जो फैमिलीज मेरे अंडर में थी उससे मैं इजी की फैमिली के ऊपर प्रेशर डलवा रहा हूँ। लिनियन बोल रहा होता है, अगर चिया फैमिली के ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा तो उनके रजिस्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एम्परर बोल रहे होते हैं, जिन जिन लोगों ने मैरिज का प्रपोजल भेजा है वो सभी के सभी काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं और चिया फैमिली के लोग इनमें से किसी को भी ऑफेंड नहीं कर सकते। इसी वजह से वो दूल्हा डिसाइड करने के लिए कंपटीशन रख रहे हैं। इसमें जो भी जीतेगा हारेगा वो उसके ऊपर होगा। इसके अंदर चिया फैमिली के ऊपर कोई ब्लेम नहीं आने वाला। लिनियन बोल रहा होता है, हाँ चिया फैमिली ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही आसानी से झटक दिया, लेकिन आखिर इजी का क्या होगा। एम्परर बोल रहे होते हैं, अगर तुम वहाँ पे जीत गए तो इजी की लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी, वरना फिर वो किसी और डायनेस्टी के लिए सिर्फ वॉर मशीन बन के रह जाएगी। इस कंपटीशन के लिए जो एज लिमिट है वो है 30 इयर्स। 5 बड़ी डायनेस्टी से बहुत सारे फाइटर्स आएंगे और छोटी छोटी कंट्रीज के भी बहुत सारे जीनियस आएंगे। हो सकता है प्रीवियस जीनियस लिस्ट के भी रैंकर्स आए। लिनियन बोल रहा होता है, ठीक है एम्परर, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। एम्परर बोल रहे होते हैं, मैं तुमको 2 हेल्पर दे रहा हूँ, जाओ जाके अपना बैग पैक कर लो और ट्राई करना कि तुम इजी को अपने साथ में ही लेके आओ। एम्परर बोल रहे होते हैं, प्रिंस और ड्यूक आप दोनों हमेशा बोलते रहते हो ना कि मैं आप लोगों को मौका नहीं देता, इस टाइम मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। आखिर कौन है जो कि हमारे दादा कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो फूजो कंट्री में जाके मार्शल आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस कंपटीशन का रिवॉर्ड है इजी। प्रिंस बोल रहा होता है, ड्यूक को हमेशा इजी कंकूबाइन के तौर पर चाहिए थी तो इनका जाना बेस्ट रहेगा। वही ड्यूक बोल रहे होते हैं, नहीं एक प्रिंस का रुतबा अलग होता है, ये अपने नोबल स्टेटस के साथ में पक्का वहाँ पे जीत जाएंगे। एम्परर बोल रहे होते हैं, आप दोनों को तो मौका देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है आप लोग यहाँ जा सकते हो। थोड़ी देर बाद वो लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है एम्परर हम लोग चलते हैं। तभी एम्परर मैनेजर लिसे बोल रहे होते हैं, मेरे पास में झैंग फैमिली के झैंग रैन और सॉन्ग फैमिली के सॉन्ग युजान को भेजो। आगे हम देते हैं मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में सभी लोग को पता चल गया होता है। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई भी जाके फूजो कंट्री से इजी को लेके आ जाए तो फिर इजी तो दादा कंट्री की हो जाएगी ना। वैसे फिर से लिनियन को मौका क्यों मिल रहा है, अभी उसने 2 शादियां और करी थी, क्या वो हम लोग के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा कि नहीं। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम लिनियन के मुंह पे सारी बातें बोल सको। यहाँ पे एम्परर ने 3 कैंडिडेट्स को चुना है, झैंग रैन, सॉन्ग युजांग और लिनियन, जो कि दादा कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे। आगे हमें लिनियन के लिन मेंशन का सीन दिखाया जाता है। लिनियन बोल रहा होता है, मॉम डैड मुझे कंकूबाइन नहीं चाहिए, ये तो एम्परर जो कि मुझे काम करने के लिए कह रहे हैं, मैं जीनियस लिस्ट में सबसे ऊपर था तो उनका कहना है कि फूजो कंट्री के जीनियस को मुझे अपनी कंट्री में लेके आना होगा। लिनियन की मॉम बोल रही होती है, ऐसा मत करना कि तुम नए लोगों को लेके आते रहो और पुराने लोगों को भूलते रहो, वैसे भी तुम्हारे पास में बहुत सारी वाइफ हो गई तो उन सभी को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे इतनी शादियां मत करना कि लोग तुमको ह्यूमन तक ना गिने। तभी लिनियन बोलता है, लिसा क्या तुम्हें ग्रेप्स खाओगी, ये बहुत ही मीठे है। लिसा बोल रही होती है, तुम्हारे हाथों से सब कुछ अच्छा ही लगता है। निंगर बोल रही होती है, हसन मुझे भी खिलाओ। तभी किनवान बोलती है, जल्दी हटो वहाँ से, मेरा भी नंबर आने दो। लिनियन को देखते हुए लिनियन की मॉम सोच रही होती है, चाहे कितनी वाइफ क्यों न रख ले, ये सभी को खुश रख पा रहा है। आगे लिनियन एम्परर के पास में आ गया होता है। एम्परर बोल रहे होते हैं, मैं तुम लोगों को फ्लाइंग शिप दे रहा हूँ जाने के लिए। नॉर्मली फ्लाइंग शिप में मैं ट्रेवल करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दिखाओ कि दादा कंट्री कितना पावरफुल है, इसी वजह से मैं तुम्हें शिप दे रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरना। लिनियन बोल रहा होता है, थैंक यू एम्परर, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ट्रेवल करते हुए लिनियन सोच रहा होता है, ये बोट तो काफी ज्यादा तेज है, अगर ये बोट ऐसे ही चलती रहेगी तो हम तो बस कुछ ही घंटे में फूजो कंट्री पहुंच जाएंगे। 3 घंटे बाद में लोग फूजो कंट्री पहुंच गए होते हैं। इजी बोल रही होती है, मैं दारू कंट्री के किसी बंदे से शादी नहीं करने वाली, और जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया, मैं तुम लोगों की बातों को नहीं मानने वाली। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, फैमिली का डिसीजन है, इसमें तुम्हारी चॉइस कोई नहीं पूछ रहा। जैसे इजी अपने कमरे में आते हैं, लिनियन उसका मुंह दबा देता है और बोलता है कि चुप रहना, पे कुछ बोलना मत। इजी बोल रही होती है, लिनियन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और आके तुम मेरे रूम तक कैसे पहुँचे। लिनियन बोल रहा होता है, मैं आज ही फूजो कंट्री आया हूँ और मैंने सोचा कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास में आ गया। वैसे इजी तुम इतनी पतली कैसे हो गई हो। इजी बोल रही होती है, लिनियन शायद मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। लिनियन बोल रहा होता है, आखिर क्या दिक्कत हो गया है, तुम्हारी फैमिली ने तो कहा था ना कि वो कंपटीशन रखने वाले हैं, उस कंपटीशन में मैं जीत जाऊंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इजी बोल रही होती है, मेरी फैमिली वालों ने दारू कंट्री वालों के साथ में कॉन्टेक्ट कर लिया है और कंपटीशन का रिजल्ट उन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है।
लिनियान बोल रहा होता है इजी मुझे पता है कि तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाली हो और मैं भी तुम्हारे ऊपर ऐसे गिव अप नहीं करने वाला, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं जीत के ही रहूंगा। तभी इजी बोलती है कोई तो आ रहा है। फिर वो लिनियन को धक्का देते हुए बोल रही होती है लिनियन तुम यहाँ पे छुप जाओ। गेट खोलते हुए इजी बोल रही होती है मॉम डैड आप यहाँ पे। इजी की मॉम बोल रही होती है हम लोग को माफ कर देना, फैमिली के डिसीजन को हम लोग चेंज नहीं कर पाए। इजी बोल रही होती है मुझे पता है आप लोग फैमिली के डिसीजन के सामने कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोग की कोई भी गलती नहीं है। इजी की मॉम बोल रही होती है इजी यहाँ से भाग जाओ, इतना दूर भागो तुम कभी खुद वापस लौट के ना आ पाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इस बेकार सी फैमिली की बंदी सारी लाइफ जियो। इजी खुद बताते हुए बोल रही होती है मुझे बिलीव है कि वो मुझे बचा लेगा। इजी की मॉम बोल रही होती है तुमने क्या बोला। इजी बोल रही होती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला। इजी के पेरेंट्स के पास जाने के बाद में लिनियन बाहर निकलता है। लिनियन बोल रहा होता है इजी मुझे फिलहाल के लिए काफी देर हो रहा है, इसी वजह से मैं वापस जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर वापस आऊंगा। मुझे तुम्हारे लिए एम्परर ने बहुत ही बड़ा घर गिफ्ट किया है, मैंने तुम्हारे लिए घर रिजर्व करके रखा है। इजी बोल रही होती है लिनियन तूने मुझे पहले ही 2 बार बचा रखा है और अब तुम मेरे यहाँ पे इतने सारे लोगों से फाइट भी करने वाले हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं तुमको थैंक्स कैसे बोलूं। लिनियन बोल रहा होता है दोस्तों में से फॉर्मेलिटी करने की कोई भी जरूरत नहीं होती, मेरे पास में तो बहुत ही कम दोस्त है, तो एक अच्छे दोस्त के लिए मैं ये सब तो कर सकता हूँ। इजी बोल रही होती है झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास में तो 5 से ज्यादा वाइफ है और 5 लाइन में और लगी हुई है। लिनियन बोल रहा होता है हाँ लेकिन वो सब मेरी दोस्त थोड़ी ना है, वो सभी तो मेरी वाइफ है। आगे लिनियन अपने कोर्टयार्ड में आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम लोग वॉक पे चलोगे। जैंगरन बोल रहा होता है मुझे फुजो कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती है, तो आखिर मैं बाहर जाके क्या ही कर लूंगा, और वैसे ही वेट उठाने से मैं काफी ज्यादा पावरफुल बनता हूँ, तो अभी मैं वेट उठाऊंगा। लिनियन बोलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। सॉन्ग यूजांग बोल रहा होता है क्या तुम्हें की लैंग्वेज आती है क्या। लिनियन बोल रहा होता है तुम ऐसा समझ सकते हो। स्मेल करते हुए सॉन्ग यूजांग बोल रहा होता है कि मुझे लिनियन की बॉडी के अंदर से इजी की स्मेल क्यों आ रही है, और ये जो स्मेल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी इजी से मिलके आया हो। ये सुन के झैंगरन काफी चिढ़ गया होता है। झैंगरन बोल रहा होता है इसके पास में लीसा है, किनवान और बाकी सारी लड़कियां है, इसने हमारे यहाँ के सारी ब्यूटीज को कैप्चर कर लिया है, और अगर फुजो कंट्री की बात आई तो ये यहाँ भी हमको जीतने नहीं दे रहा, मेरे इतने प्रैक्टिस करने का क्या ही मतलब जब लाइफ के सारे मजे ये बंदा ही कर रहा है। सॉन्ग यूजांग भी बोल रहा होता है लिनियन एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ पहुंचने के बारे में हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते। सीन चेंज होता है, मैं चंडाल ज्वालामुखी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिनियन देखता है कि 2 बंदे बैठ कर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है मुझे याद है कि मिंगी ने मुझे एक बार बताया था कि वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आ चुकी है, और यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद उसकी जो फायर पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। पर बेकार बात तो ये है कि यहाँ पे जितने भी बड़े वॉल्केनोज हैं उसके अंदर ऑलरेडी बंदे बैठे हुए हैं, मुझे अपने लिए कुछ और ढूंढना होगा, शायद से कोई छोटा वॉल्केनो मेरे काम आ जाए। ये बोलते हुए लिनियन एक छोटे से वॉल्केनो के अंदर आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है बहुत ही प्यारी सी जगह है, अभी मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के स्टार्ट होने में 3 दिन बाकी है, हर रात को मैं आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लिनियन बोल रहा होता है कंपटीशन स्टार्ट होने वाला ही होगा, हम लोगों को चलना चाहिए। आगे लिनियन कंपटीशन वाली जगह पे आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है ये एक इनएक्टिव वोल्केनो है जहाँ पे कंपटीशन रखा गया है, वैसे यहाँ पे आसपास में काफी सारे एक्टिव वोल्केनोज भी है। सराउंडिंग के हिसाब से जो आइस पावर की एबिलिटी है वो काफी ज्यादा सप्रेस होने वाली है। इन्होंने इस जगह को चुना इसी वजह से है क्योंकि इन लोगों की इंटेंशन बहुत ज्यादा खराब है। तभी वहाँ पे कोई अनाउंस करता है कि यहाँ पे दाइवान कंट्री, दाइन कंट्री और बाकी सारी कंट्री के लोग आ चुके हैं। झैंगरन बोल रहा होता है जो रोमन और मरीनो है वो 6 साल पहले वाले जिस लिस्ट के टॉप 10 में से एक है। जॉन्ग यूजान बोल रहा होता है मैंने सुना है कि इस कंपटीशन का रूल है 3 वर्सेस 3। ब्रदर लिनियन हम आपको एनिमी को रोकने में हेल्प कर सकते हैं, पर हम आपको गारंटी नहीं कर सकते कि हम उनको हरा देंगे। लिनियन बोल रहा होता है तुम उन लोगों को रोक लोगे, यही बहुत ज्यादा होगा। तभी हम देते हुए विंड का यूज करते हुए 3 बंदे और आ जाते हैं। ये होता है दायु कंट्री के 4th प्रिंस। झैंगरन बोल रहा होता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम इन लोग को जानते हो। झैंगरन बोल रहा होता है वो 3 बंदे दिख रहे हैं ना, उसमें से सबसे छोटा है दायु कंट्री का 4th प्रिंस, वो तियानजो लिस्ट के अंदर 4th रैंक पे आया था, और उसके पास में वो दोनों बंदे खड़े हैं ना, वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे हैं। सेलेस्टियल रैंकिंग के अंदर उनकी रैंक 2nd और 3rd थी। हम तीनों के लिए यहाँ पे इन तीनों को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर मैं सच बोलूं तो अगर हम तीनों को मिलकर इनमें से एक को भी हराना होता तो हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल होती। फिर वो सभी गिट करते हुए बोल रहे होते हैं 4th प्रिंस आपका स्वागत है। वही साइड में एक बंदा बोल रहा होता है। यहाँ पे सारे लोग 4th प्रिंस को देखते ही भाग गए। लिनियन सोच रहा होता है ये बंदा एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है, इसके रूप बदलने की स्किल तो काफी अच्छी है लेकिन मेरी जितनी अच्छी नहीं है। होस्ट आते हुए बोलता है सभी लोग अपने डोज ले लीजिए। होस्ट बोल रहा होता है रूल्स के हिसाब से पहला राउंड होगा दाजिया और दालू के बीच में और दायु और दाविंग के बीच में। दायु को हम डायरेक्ट आगे भेज रहे हैं। लिनियन सोच रहा होता है मुझे पता ही था कि लोग चीटिंग करेंगे, और इन लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर पहला राउंड दायु और दाविंग के बीच में स्टार्ट हो गया होता है। दाविंग के बंदे बोल रहे होते हैं अगर हम कुछ भी ना करें तो भी हम इन लोगों को हरा देंगे। ये सुनकर सामने वाले तीनों ही बंदे चिढ़ गए होते हैं और वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी दालू अपने आइस बे की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसको देख के बाकी सारे लोग शॉर्ट हो गए होते हैं। फिर वो आइस बे आगे बढ़ते हुए सभी लोग को पीट देता है। दाइंग का बंदा बोल रहा होता है हम हार मानते हैं, अगर ये भी ऐसे ही पिटता रह गया तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। सारे बंदे बोल रहे होते इस लड़के का भी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने इस झटके में इन सभी को हरा दिया। सच में शो कर रहे कि टॉप 10 जीनियसेस में से एक है। अगला कंपटीशन होता है दाजा वर्सेस दाविन। रोमन बोल रहा होता है तुम लिनियन हो ना लिसा के पति। झैंगरन बोल रहा होता है इस बंदे का नाम रोमन है, ये बस दिखने में बेवकूफ लगता है बल्कि बेवकूफ है नहीं,
ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम इसको संभालो, बाकी दोनों को रोकने में हम अपना बेस्ट देंगे। फोर्थ प्रिंस के बंदे बोल रहे होते क्या लगता है क्या ये बंदा रोमन को हरा देगा। दूसरा बंदा बोल रहा होता अगर लिनिया ने इसको हरा दिया तो अगला मैच होगा लिनिया वर्सेस रोनाल्डो। फोर्थ प्रिंस बोल रहा होता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि लिसा के पति में कौन सी क्वालिफिकेशंस है जो कि बाकी किसी बंदे में नहीं थी, क्योंकि उसने हम सभी को रिजेक्ट कर रखा है। रोमन बोल रहा होता है मेरे स्टोन की एबिलिटी से कोई भी नहीं बच पाया और मैं तुम्हें एक बार के लिए माफ भी कर देता, लेकिन तुम तो लिसा के पति हो, लिसा का पति बनना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। ये बोलते हुए अपने स्टोन पंच से अटैक कर देता है। लिनियान बोल रहा होता है सबसे पहली बात मेरा नाम है लिनियान, ना कि लिसा का पति, और दूसरी ये बात कि मैं इस बात को तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा। ये बोलते हुए लिनियान उसके स्टोन पंच को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी रोमन लिनियान के पास में आ गया होता है। लिनियान सोच रहा होता है ये बंदा सिर्फ दिखने में मोटा है पर इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। फिर वो लोग काफी स्पीड से फाइट करने लगते हैं। फाइट करते हुए लिनियान बोल रहा होता है सच में ये बंदा पावर में बराबर है। तभी रोमन लिनियान के ऊपर बहुत सारे स्टोन स्पीयर से अटैक कर देता है जिसके अंदर लिनियान फंस गया होता है। वही रोमन ने अपना गोलम वाला आर्मर पहन लिया होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं रोमन का फेमस आर्मर है। एक बार रोमन ने इसको पकड़ लिया फिर वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। फिर रोमन काफी स्पीड से लिनियान को टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। युजांग और रैन बोल रहे होते हैं हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लिनियान खुद को सेफ रखना। हम देखते हैं रोमन के टक्कर की वजह से बहुत ही बार ब्लास्ट हो गया होता है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि रोमन गिर गया होता है। ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। फोर्थ प्रिंस का बंदा बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं रोमन हार गया, वो अपने अर्थ लेवल के अपर लेवल पे था। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं लिसा ने भी 20 साल की एज में रोमन को हरा दिया था और उसका पति भी सेमी पावरफुल है। क्या रजा कंट्री के पास में 2 जीनियस है जिनको उन लोगों ने छुपा के रखा हुआ था। शायद से ये बंदा बोल रहा था कि इसका नाम लिनियान है। वही इसी खुश होते हुए बोल रही होती है लिनियान